नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक है, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता है। तो ये सही है, ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते थे। यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्व कहा जाता था, ये भी सही है। सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था और ये भी सही है। और नंबर 4 है, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो हम देख सकते हैं कोड दिया है, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है। दोस्तों बता दें कि ये जो यूपी पीसीएस होता है, पीसीएस होता है, आईएएस होता है, इन सब के क्वेश्चन को एसएससी रिपीट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4, क्योंकि ये चारों सही है। नेक्स्ट है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? देख सकते हैं ये भी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है नंबर 3, जीवकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। देख सकते हैं यूके यूडीए एलडीए 2007 में पूछा गया है। इसका ऑप्शंस है आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय और पुरोहित। तो क्या कहते थे उसको? उसे कहते थे, कहलाता था उपाध्याय। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपाध्याय। नंबर 4 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेही माधव से संबंधित ऋषि थे और ये भी यूपीपी से 2019 में पूछा गया था। तो कौन थे? ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगढ़। तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। ये भी यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं निम्न दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आरएएस आरटीएस 2010 में पूछा गया है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2010 में पूछा गया है। देख सकते हैं ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। इसमें है सूची 1 में ऋग्वेद, गोपद, सामवेद, शतपथ, अथर्ववेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, पंचवीस। दोस्तों मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, ये ऋग्वेद दिया है और इसका यह ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। ये वेद हैं, ये सारे वेद दिए हुए हैं और ये इनके ग्रंथ दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का ग्रंथ है ऐतरेय और कास्तकी, ऐतरेय और कास्तकी। और सामवेद का ग्रंथ है पंचवीस। और अथर्ववेद का ग्रंथ है तैतरेय और शतपथ। यजुर्वेद का ग्रंथ है गोपद। दोस्तों ऐसे आप ठीक से याद कर सकते हैं। ऋग्वेद का 1, पंचवीस का, इसका पंचवीस है, इसका 5 और इसका तैतरेय और शतपथ है तो 7% और पंचवीस का गोपथ गाय। तो इसका याद सकते हैं 1 5 7 गाय। ठीक है, 1 5 7 गाय, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए मिलाते हैं। ऋग्वेद का तो ऐतरेय, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 से। सामवेद का पंचवीस, तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 से। अथर्ववेद का गोपथ, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 से। यजुर्वेद का शतपथ,
तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार कीजिए। देख सकते हैं ये SSC 2019 में हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। तो कथन क्या है, कौशिकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ये सही आंसर इन्हें कहते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है, तो ये भी सही है। जैमिनी ब्राह्मण को धीमा बोलने की चर्चा है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन बी दोनों सही हैं, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है। देख सकते हैं SSC 2014 में पूछा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 9 है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है। देख सकते हैं UPPSC 2004 में पूछा गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ये UPPSC 2004 में भी ये भी पूछा गया है। तो ये क्या है, उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर हैं, तो वो हैं दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। UPPSC 2003 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, प्रवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट है 12वां, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है। इसका उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में और केन उपनिषद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे, वो कहाँ के राजा थे। देख सकते हैं UPPSC 1999 में भी ये पूछा गया है। तो वो कहाँ के राजा थे, तो ऑप्शन हैं काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। तो वो थे कैकेय के राजा थे। नंबर 14 है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अन्नब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लिखित है। इसी तरह राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RTS 2016 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है 15वां, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। ये SSC 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन हैं बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जालोपनिषद, कठोपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बृहदारण्यक उपनिषद। 16वां है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ PCS 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन हैं उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का और षष्ठ दर्शन का। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किससे संबंधित है, वो संबंधित है उपनिषदों का। 17वां, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ये भी पिछले 2014 में पूछा गया है। देख सकते हैं ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आप मिलाइए। ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है।
ये CGPSC 2017 में पूछा गया है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेताश्वतर उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? देख सकते हैं UPPSC 2008 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं मुंडक, छांदोग्य, प्रश्न और कष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? ये IASP 2010 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों ये रहे 20 इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल परीक्षा में पूछे गए हैं। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।